جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों का और हमारा रिश्ता जो आई थिंक चलने की वजह भी यही है। जब हम एक दूसरे की दुआओं के अंदर शामिल हो गए हैं ना, तो उससे जो आई थिंक एक बग़ैर मिले, जैसे अल्लाह माफ़ी दे, मैं मिसाल गलत दे रही हूँ, लेकिन जैसे कहा जाता है ना, गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई, तो ये एक बेलौस मोहब्बतों का सिलसिला है। और ये इन दुआओं की बरकत की वजह से है जो मेरे और आपके दरमियान में बढ़ना शुरू हो गया। हमारे नए ज्वाइन करने वालों को भी सामिया खान का सलाम हो। और सिर्फ ये कि साइंस इसलिए हमेशा समझाती हूँ ताकि कोई भी बिद्दत में ना पड़े। आपके पास दलील होनी चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि दुआओं की सातों के बारे में। सातों का इल्म कोई भी एस्ट्रोलॉजर इनकार नहीं कर सकता, सातों के इल्म से जो है कोई रूहानी स्कॉलर भी इनकार नहीं करते हैं। सिर्फ उन सातों को पढ़ना डॉक्टर ही बता सकता है। अब जैसे मैं एक्सरे डिजिटल करवा लिया जब अपने बाजू का, मुझे उसको उसके लिए किसी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ना था कि उस एक्सरे को पढ़ के बताएं कि इसकी एग्जैक्ट जगह कौन सी है जहाँ पे ये फ्रैक्चर जो है वो हुआ मुझे। खैर एनीवेज, आपको बताने का मकसद ये है कि आपके पास दलील होनी चाहिए। दलील इसकी ये है कि बुर्ज सौर में चांद सफ़र करता हुआ, चांद हमारे चंदा मामा, ये 52 आवर्स सिर्फ एक जगह क़याम करते हैं। जब ये सफ़र तय करते 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 पहुंचते हैं बुर्ज टॉरस के अंदर, स्कॉर्पियो में इन्हें फॉल होता है। स्कॉर्पियो में इनकी हालत पतली हो जाती है, जैसे स्टमक अपसेट हो गया और इंसान वीकनेस लाग़रा वो नज़र आना शुरू हो जाता है। स्कॉर्पियो से निकल के उसके बाद जब सफ़र तय करते हुए टॉरस में पहुंचते हैं तो वहाँ इनकी हालत बेहतर होना शुरू होती है। इनको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, इनके लिए बेहतरीन एंटीबायोटिक मिलती है, तो चाँद की हालत जो है वो खुशगवार होने लग जाती है। उसमें 1-2 घंटे का जो प्रोसेस होता है जिसको हम चाँद को शर्फ होना, एक्सॉल्टेशन का प्रोसेस होना कहते हैं। तो ये सातें दिन में कई बार गुजरती हैं, इसीलिए बड़े बुज़ुर्ग हमेशा कहते हैं कि जो है वो हर वक्त मुँह से खैर की बात निकालें। कोई भी घड़ी कबूलियत की घड़ी हो सकती है। ये लाइन जो हमारे पता नहीं कहाँ से, किस फोर फादर्स के सिलसिले से चलती चली आ रही है, इसकी कोई तो हिकमत होगी ना, इसका कोई तो जो है वो सिर पे इसका वो हुआ होगा, इसका सर पैर जो है कहीं तो कोई दलील बनती है, कोई हिकमत, कोई दानाई पोशीदा है इस जुमले में। तो जी इस हफ्ते में जो दुआओं की साथ है, मैं आपको दूंगी पाकिस्तान का मकामी वक्त। जो मेरे बहन भाई मुझे जहाँ जहाँ जिस मुल्क में सुनते हैं उसको अपने मकामी वक्त के ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। पाकिस्तान का मकामी वक्त है 24 दिसंबर को दुआ की सातों का वक्त है। दुआ की सातों का वक्त है जी इस हफ्ते में सुबह के 9:58 पे ये स्टार्ट हो जाएगा। मॉर्निंग टाइम है, पाकिस्तान का मकामी वक्त सुबह 9:58 पे स्टार्ट होगा और 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त में अगर आप काम पे भी हैं, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप सजदा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। रब शहरक के करीब है, रब से बातें कीजिए, अल्लाह से ऐसे बातें कीजिए जैसे मैं आपसे बातें कर रही होती हूँ, अपने दिल की भड़ास भी निकालती हूँ आप लोगों के साथ। जिन लोगों पे गुस्सा होता है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम दुआ भी आपके साथ इज्तिमाई कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दरिंदगी हैवानों जैसे मुआशरे से बचाए। ऐसे लगता है जैसे जंगल में इंसान रह रहा है, कोई भी भेड़िया उठ के दूसरे भेड़िए को खा जाएगा, शेर आएगा वो उसको खा जाएगा, कोई कानून ही नहीं है। खुदा हमें महफूज रखे। तो प्लीज़ पाकिस्तान का जो मकामी वक्त है सुबह 9:58 पे शुरू होगा और 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। 24 दिसंबर का दिन है। हम मसीही बरादरी से भी दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ हम मुसलमानों के हक़ में दुआ कीजिए, हमें हमारे अंदर यकजहती पैदा हो जाए, यूनिटी पैदा हो जाए। हम तो अपने ही भाइयों के गले काटने पे आ गए हैं। तो प्लीज़ जो है
اس وقت کو سنجیدگی سے لیجئے گا. شاید کسی پاک دل، کسی پاک روح کی دعا اللہ تعالیٰ کو بھا جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک محفوظ قوم بنا دیں. کیونکہ اگر اگلا سال بھی یہی کیوس نفسا نفسی رہی تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے. ابھی تو مجھے امید ہے کہ مارچ 2021 سے پاکستان اپنی پٹری پہ چڑھ جائے گا. کون لگام تھامے گا پاکستان کی، یہی وہ مسٹری ہے جو تب تک سولو ہو چکی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تب بھی اگر یہی حالات رہتے ہیں تو پھر سچ مچ پاکستان کا اللہ حافظ ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا مریض کے لیے کہ اب اس کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. سچ مچ اس وقت پاکستان کو دوا کی نہیں دعا کی بہت ضرورت ہے، شدت سے ضرورت ہے. کبھی روٹی کپڑے مکان کے نام پہ ہمیں لوٹا گیا، کبھی ہمیں ووٹ کو عزت دو کے نام پہ لوٹا گیا، کبھی ہمارا استحصال تبدیلی کے سپنے دکھا کے کیا گیا. جنہوں نے تبدیلی کا سپنا دکھایا کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے پلے کیا حالات ہیں؟ خیر، بہت ضرورت ہے دعاؤں کی، کیونکہ شاید اللہ پاک کی لگام تھامے تو ہم جو ہے ایک نیشن بن جائیں. مجھے سمجھ نہیں آتا، ویسے مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ نا امیدی کفر ہے اور میں نا امید نہیں ہونا چاہتی. میں اپنی قوم کے لیے بہت ہوپ فل ہوں، اپنے پاکستان کے لیے بہت ہوپ فل ہوں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے. باہر ہمیں کون پہچانے گا؟ کون سامعہ خان، کون فلاں فلاں فلاں؟ یہ تو پاکستان ہے تو اپنے ملک میں عزت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر بری شر اور نظر سے بچا کے رکھے. پلیز آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. دعاؤں کا وقت ہم نے آپ کو دے دیا ہے. 24 دسمبر ہے اور صبح 9:58 پہ ٹائم شروع ہوگا، رات کو دوپہر کو 12 بجے ختم ہو جائے گا. صبح کا وقت ہے، کوئی دفتر ہوگا، کوئی اسکول ہوگا، لیکن اللہ سے کنیکشن کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا رابطہ سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے. اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا اور ہمارے لاؤنج کی رونقوں کو آباد رکھیے گا. مجھے دیجیے میرے ہی لاؤنج سے اجازت. اللہ آپ سب کا نگہبان ہو.